तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा मेथड्स, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ने वाले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया जाता है, मैन पावर को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड सेकंड वन इज़ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब मीन्स क्या, जो जॉब पे रहकर ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड ऑफ द जॉब मतलब जो जॉब से अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता है। जॉब के पहले ट्रेनिंग दिया जाता है लेकिन जॉब पर नहीं रहकर, जॉब पर नहीं रखकर। तो क्या है ट्रेनिंग मेथड्स? दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरी में हमने ट्रेनिंग मेथड को बांटा है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मतलब लोकेशन के हिसाब से हो गया, है ना। लोकेशन जॉब पर जॉब का लोकेशन है या बिना जॉब का लोकेशन है, तो वह है लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हमने ये दो तरीके से बांटा है ट्रेनिंग मेथड्स को। दीज आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं हमें। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द वर्कर्स आर टॉट रिलेवेंट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एट द एक्चुअल वर्क प्लेस। जब किसी इम्प्लॉय को लोकेशन, एक्चुअल जॉब लोकेशन पर जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, रिलेटेड नॉलेज, उसकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उसे स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, मतलब प्रैक्टिकली उसे नॉलेज दी जाती है और उसे काबिलियत दी जाती है, एबिलिटी दी जाती है उसके काम से रिलेटेड एट द एक्चुअल वर्क प्लेस, तब उसे बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स है और अलग अलग तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या है? द जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड प्राइमरली टू टीच द वर्कर्स हाउ टू डू देयर करंट जॉब। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें वर्कर को बताया जाता है कि उन्हें अपनी जो जॉब इन्हें मिल रही है वो कैसे करनी है। अ ट्रेनर सुपरवाइजर, ट्रेनिंग देने वाला एक पर्सन जिसे हम बोलेंगे ट्रेनर सुपरवाइजर। और अ को वर्कर मतलब जो उसके साथ में काम करने वाला वो हो सकता है एक्ट एज अ कोच, उसे कोचिंग देने का काम करता है। हेयर ट्रेनी लर्न्स फास्ट थ्रू द प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर उसे एक्चुअली में काम पे लगा दिया जाता है कि भाई तू तेरा काम कर। मान लो कोई अकाउंटेंट है तो उसे अकाउंटेंट की जॉब पे लगा दिया और वो करते करते सीख जाएगा। साथ साथ में उसे उसका साथी या फिर कोई सुपरवाइजर उसे टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, गाइड करते रहेगा, कोई काम कैसे करना है, ऐसे करो वैसे करो। ओके। हेयर द ट्रेनी लर्न्स फास्ट थ्रू द प्रैक्टिस। यहाँ पर लर्नर जो ट्रेनी है वो जल्दी से सीखता है प्रैक्टिस कर करके और ऑब्जर्वेशन से, दूसरों का ऑब्जर्वेशन कर करके। इट इज़ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स ये चीपर मीडियम है, सस्ता साधन है ट्रेनिंग देने का, एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सेटिंग एंड द ट्रेनिंग गोज कॉन्फिडेंस क्विकली एज ही डज द वर्क हिमसेल्फ इन एक्चुअली सेटिंग विद हेल्प फ्रॉम द सुपरवाइजर। क्या है? इट इज़ इकोनॉमिकल, ये सस्ता साधन है। क्यों? ट्रेनिंग देने का। एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सेटिंग, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल सेटिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। एंड द ट्रेनिंग गोज कॉन्फिडेंस, गेन्स कॉन्फिडेंस, और ट्रेनिंग को इस टाइम पे क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है क्विकली, जल्दी से, एज ही डज द वर्क हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद का काम खुद करता है यहाँ पर, इन एक्चुअल सेटिंग विद द हेल्प फ्रॉम द सुपरवाइजर। साथ साथ में उसे वो अपने कोवर्कर से या फिर सुपरवाइजर से हेल्प मिलती रहती है। डीमेरिट ऑफ दिस मेथड इज दैट, इस मेथड की क्या कमियां हैं? वाइल लर्निंग ट्रेनिंग में डैमेज द इक्विपमेंट, क्योंकि यहाँ पर वो पहली बार काम सीख रहा है, वो ट्रेंड पर्सन नहीं है, वो साथ साथ में सीख रहा है, काम करने के साथ साथ में सीख रहा है। तो वो हो सकता है उसकी वजह से ट्रेनिंग क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है इक्विपमेंट, बहुत सारी उसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाए, मटेरियल वेस्ट हो जाए, एंड कैन कॉज द एक्सीडेंट्स फ्रीक्वेंटली। और हो सकता है बार बार मिस हैपनिंग्स हो जाए, क्योंकि वो ट्रेंड पर्सन नहीं है, वो काम के साथ साथ सीख रहा है अभी। ओके। अब उसके बाद क्या है, एक ट्रेनिंग का मेथड है जिसे हम बोलेंगे कोचिंग। इसे मैं जूम कर देती हूँ ताकि क्लियरली दिखाई देगा। क्या है? कोचिंग। कोचिंग में क्या दिया आपको? यहाँ पर एक मेथड है जिसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ये। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग एंड फीडबैक गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय इमीडिएट सुपरवाइजर्स। ये एक मेथड है जहाँ पर ट्रेनी को, मतलब जो काम सीख रहा है, लर्नर को, ट्रेनी को, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग, यहाँ पर डेली ट्रेनिंग दी जाती है। एंड फीडबैक मतलब उसे अपनी प्रतिक्रिया भी दी जाती है कि भाई तूने काम कैसे सीखा या कैसे किया, गिवन टू द एम्प्लॉयज़ बाय इमीडिएट सुपरवाइजर। उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो उसे टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा, काम साथ साथ में सिखाएगा भी और अपनी प्रतिक्रिया भी देगा कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ पर उसे देखो, पहले में क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब पहले वाले में क्या था, पहले वाले मेथड में उसे ऑन द मतलब काम काम उसे दे दिया गया था हाथ में और वो काम के साथ साथ सीख रहा था। लेकिन इस मेथड में क्या है, उसे जस्ट
एक टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, भैया तू ये करके बता, इतना सा करके बता, पूरा पूरा काम नहीं दिया जाता इधर उसे, तो उसे थोड़ा बहुत काम दिया जाता है जो वो कर करके दिखाता है, और सुपरवाइज़र उसे क्या करता है, गाइड करता है कि हाँ ये काम को ऐसे ही करना है या फिर इसमें कुछ गलतियाँ हुई। ठीक है, तो ये मेथड पहले वाले मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये कोचिंग है, मतलब उसे क्या दी जा रही है, कोचिंग दी जा रही है कि बिजनेस काम को कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग, ये एक डेली ट्रेनिंग का एक तरीका है। एंड फीडबैक गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय द इमीडिएट सुपरवाइजर, इमीडिएट सुपरवाइजर मतलब उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो उसे टाइम टू टाइम गाइड करेगा। इन कोचिंग, कोचिंग में क्या होता है, सुपरवाइजर एक्सप्लेन्स थिंग्स, सुपरवाइजर क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा सबॉर्डिनेट को, लर्नर को, ट्रेनी को, आंसर्स द क्वेश्चन, वो उसके डाउट क्लियर करेगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। एंड थ्रू द लाइट ऑन वाई द थिंग्स आर डन द वे आर द वन दे वे आर, मतलब वो उसे बताता है कि भैया ये काम को इस तरीके से ही क्यों करना है, जो तरीका है उस तरीके से ही क्यों करना है। तो सारी चीज़ें वो गाइड करता है, एक्सप्लेन करता है। कोचिंग मेथड फेवर्स लर्निंग बाय डूइंग, कोचिंग में भी हम काम करके सीखते हैं, लेकिन पूरा काम उसे जॉब दे नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन जॉब के पहले उसे बताया जाता है कि अगर आपको ये काम दिया जाए तो आप कैसे करोगी, मतलब थोड़ा थोड़ा काम दे दे के सिखाया जाता है। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी, अब ये कितना सही तरीके से कोचिंग कोई दे पाएगा या ले पाएगा वो डिपेंड करता है। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एंड द इंटरेस्ट टेकन बाय द सुपीरियर, मतलब जो ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है उसके इंटरेस्ट और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो बाय द सबॉर्डिनेट, और जो ट्रेनिंग ले रहा है उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। बट ट्रेनिंग कैन नॉट डेवलप मच बियॉन्ड द लिमिट ऑफ हिज ओन सुपीरियर एबिलिटी, लेकिन कोई भी ट्रेनी है वो अपनी काबिलियत से ज़्यादा नहीं सीख सकता, जितना जितना सुपीरियर उसे सिखाएगा उतना ही सबॉर्डिनेट लर्नर ट्रेनी क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। ओके। अब मेंटरिंग, मेंटरिंग मतलब यहाँ पर कोई एक गुरु बनता है और वो क्या करता है, अपने शिष्य को सिखाता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच अ सीनियर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रूमिंग अ जूनियर पर्सन, यहाँ पर सीनियर मैनेजर एक गुरु का काम करता है और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किसी ग्रूम करने के लिए, मतलब किसी प्रोग्रेस करने के लिए, किसे सिखाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जूनियर पर्सन को सिखाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मतलब यहाँ पर सीनियर मैनेजर एक मेंटोर मतलब गुरु का काम करेगा और जूनियर पर्सन एक शिष्य का काम करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटरिंग इज टू हेल्प एन एम्प्लॉय, यहाँ पर मेंटरिंग का एक मकसद ये है, टू हेल्प एन एम्प्लॉय अटेंड द साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी मानसिक तैयारी कर ले, वो मानसिक रूप से क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड इफेक्टिवनेस एंड गेट इंटीग्रेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइज से अपने आप को जोड़े। इन अ वर्क सिचुएशन में सच मेंटरिंग कैन टेक प्लेस एट बोथ फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेवल, अब जो गुरु से सिखाएगा मेंटरिंग, या तो हो सकता है फॉर्मल लेवल पे हो, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से वो सिखाएगा, या फिर हो सकता है इनफॉर्मल लेवल पर हो, मतलब उसे वो फ्रेंडली वे में उसे सिखाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग वर्क कल्चर, मतलब फर्म का इन्वायरमेंट जैसा रहेगा, फ्रेंडली या फिर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, तो उस पर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मल रहेगा या इनफॉर्मल। एंड द कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट ने क्या कमिटमेंट किया है उस बेसिस, मतलब सीनियर मैनेजर से किस तरीके से सिखाएगा जूनियर मैनेजर को, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेंटरिंग है जहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है सीनियर मैनेजर और जूनियर मैनेजर के बीच में, वो उसे गाइड करेगा टाइम टू टाइम। ये भी ऑन द जॉब लोकेशन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर वो जॉब पे रहकर ही वो काम सीखेगा, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर मैनेजर। फिर उसके बाद क्या है, जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन मतलब कोई एक पर्सन है जिसकी जॉब बार बार बदलती जा रही है। जॉब रोटेशन हो रहा है मतलब कभी एक जॉब पे पहले 6 महीने उसने एक जॉब पे काम किया, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन रोटेशन भी बोल सकते हो आप इसे, जॉब रोटेशन भी बोल सकते हो। दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये इस तरीके की ट्रेनिंग है जहाँ पर ट्रेनी जो काम सीख रहा है वो एक जॉब से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता रहेगा बार बार। पर्पस ऑफ द जॉब रोटेशन बोलो या फिर पोजीशन रोटेशन बोलो, इज टू प्रोवाइड द ट्रेनी विद अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव, ये फर्म के नज़रिए से उसे जॉब का रोटेशन दिया जा रहा है, क्यों, ताकि वो हर काम सीख सके, सिर्फ एक ही काम ना सीखे, वो सारे काम सीख सके, वो ऑलराउंडर बन जाए। एंड अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल एरिया, ताकि उसे सारे फंक्शनल एरिया का नॉलेज आ जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का, प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट का उसे क्या आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, वो सारी पोजीशन पे काम करने लायक बन जाए।
द क्रॉस ट्रेंड पर्सनल, क्रॉस ट्रेंड पर्सनल किसे बोलते हैं? जो ऑल राउंडर रहता है, जिसे हर फंक्शन एरिया में काम करना आएगा, जो हर जगह का काम सीख गया, तो उसे बोला जाता है क्रॉस ट्रेंड पर्सनल। ऑफर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, मतलब उसे आप जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा, आप उसे जहाँ पे काम देने को लगाओगे वो वहाँ पे काम कर लेगा, बिकॉज ही इज ना परफेक्ट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन आफ्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मीन्स अप्रेंटाइसेस किसे बोलते हैं? जो ट्रेनिंग लेते हैं उसे ही अप्रेंटाइसेस बोलते हैं। अप्रेंटिसेस आर द ट्रेनीज who spend a prescribed amount of time working with the experienced guide or the trainer। अप्रेंटिसेस बोलो या ट्रेनीज बोलो, वो पर्सन है जो अपना एक बहुत लंबा टाइम किसके साथ गुजारता है? अपने एक एक्सपीरियंस्ड गाइड के साथ या ट्रेनर के साथ गुजारता है, जिसमें वो क्या लेता है? ट्रेनिंग लेता है। असिस्टेंटशिप एंड द इंटर्नशिप आर सिमिलर टू द अप्रेंटिसशिप। असिस्टेंट बन के काम करता है वो, या फिर इंटर्नशिप लेता है। जैसे कोई सीए है, वो सीए कोई सीए जो बन रहा है, जो सीए बनना चाहता है, वो सीए के अंडर क्या करेगा? आर्टिकलशिप करता है। आर्टिकलशिप बोलो या इंटर्नशिप बोलो या असिस्टेंटशिप बोलो या फिर अप्रेंटिसशिप बोलो, ये एक ही बात है सारी चीज़ें। मतलब वो असिस्टेंट के जैसे काम करेगा, वो अपने एक बॉस के अंडर काम करेगा, साथ साथ में वो काम करेगा भी जो जो काम उसे बोला जाएगा करने के लिए, और वो असिस्टेंट के जैसे काम करेगा। ठीक है। ही मे ऑल्सो डिमांड द हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ट्रेनी। हो सकता है जो ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है वो अपने ट्रेनी से बहुत ज़्यादा काम करवाए। एंड इंटर्नशिप इज़ अ काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंटर्नशिप मतलब असिस्टेंट बन के काम करना भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही है। दैट यूजुअली कंबाइंस जॉब ट्रेनिंग, जो जिसमें जॉब ट्रेनिंग कंबाइन होती है विद द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल इन द ट्रेड स्कूल्स कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज़। मतलब ये एक जॉब ट्रेनिंग है जहाँ पर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, काम सिखाया भी जाता है और काम करवाया भी जाता है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में। इसमें भी आजकल ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग मेथड चल चुके हैं। उसके बाद है कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट मीन्स कुछ ट्रेनीज की, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनकी एक समिति बना दी जाती है, एक कमेटी बना दी जाती है, उसे बोला जाता है कमिटी असाइनमेंट। और फिर उसे कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए। इन दिस मेथड ट्रेनीज आर आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक प्रॉब्लम दे दी, जिसमें उन्हें बोला गया है कि कॉस्ट कंट्रोल करके बताओ, कॉस्ट कंट्रोल के लिए फर्म क्या क्या मेजर्स ले सकती है, तो उन्हें ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। द ट्रेनीज हैव टू वर्क टुगेदर। वहाँ पर वो लोग टीम में काम करते हैं। ट्रेनीज मैंने अभी बताया, वो ट्रेनीज क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप बना दिया जाता है और वो ग्रुप में काम करते हैं। एंड ऑफर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और इस तरीके से वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक साथ मिलकर टीम में मिलके फर्म को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें एक तो टीम इनमें एक टीम स्पिरिट क्रिएट होती है, वो एक साथ मिलके काम करना सीखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये है सारे मेथड जो हमने पढ़े थे अभी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है ये। ठीक है। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बोल देना। अब क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड अब हम पढ़ेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब नाम से समझ में आता है कि जॉब पर रहकर नहीं काम करवाया जा रहा, जॉब से अलग काम सिखाया जा रहा है। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग मेथड के अंडर द ट्रेनी इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब सिचुएशन। यहाँ पर ट्रेनी अलग है, अपनी जॉब सिचुएशन से अलग है। एंड हिज अटेंशन इज फोकस्ड अपॉन द लर्निंग, और उसका फोकस किस पे है? काम सीखने पर है। द मटेरियल रिलेटेड टू हिज फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस, लर्निंग द मटेरियल, वो कौन सा काम सीख रहा है जो उसे फ्यूचर में जॉब मिलने वाली है, उस परफॉर्मेंस को लेकर वो काम सीख रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर एज फॉलोज। जॉब के अलावा जो ट्रेनिंग मेथड्स है वो आपको ऐसे नीचे दिए गए हैं। पहला मेथड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये क्या होता है अभी देखते हैं। ये ट्रेनिंग है जो कि ऑफ जॉब है, मतलब जॉब पर रहकर ट्रेनिंग नहीं है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इन दिस मेथड एक्चुअल वर्क कंडीशंस आर साइम्युलेटेड इन अ क्लासरूम। यहाँ पर क्या किया जाता है? एक्चुअल वर्क कंडीशन, जैसा जैसा ऑफिस में हमें मिलने वाला एनवायरनमेंट, जैसी कंडीशन मिलने वाला है, जैसा वर्किंग कंडीशन हमें ऑफिस में मिलने वाली है, वैसी की वैसी ट्रेनिंग की जगह पर आपको अवेलेबल करके दी दी जाती है। मतलब एकदम वैसा ही एनवायरनमेंट आपको बना दिया जाता है और उसमें आपको सिखाया जाता है काम करना। मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे आप उसी जगह पर काम कर रहे हो, आप ऑफिस में ही काम कर रहे हो, इस तरीके से फील होगा।
तो उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है आपके लिए, ऑफिस वाला ही एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, जिसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इन दिस मेथड एक्चुअल वर्क कंडीशंस आर सिमुलेटेड इन अ क्लासरूम। एक्चुअल वर्क कंडीशन बना दी जाती है आपको एक क्लासरूम में ही, वैसा एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट्स दोज दैट आर यूज्ड इन द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रेनिंग। जो जो चीज़ें आपको ऑफिस में, आपके कैबिन में आपको मिलने वाली है, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब एकदम डिट्टो का डिट्टो आपका एनवायरनमेंट वहाँ वहाँ का जैसा यहाँ पर बना दिया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग रेंजेस फ्रॉम द फ्यू डेज टू द फ्यू वीक्स। अब यहाँ पर ट्रेनिंग, इस तरीके की ट्रेनिंग कुछ दिनों से लेकर तो कुछ हफ्तों तक रहती है, और आप एकदम पक्का तरीके से काम सीख जाते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वो काम परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप वो जो ऑन द जॉब हो। हालांकि ये ऑफ द जॉब है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है क्लासरूम में, जैसे आप जॉब पर ही हो, आप अपने ऑफिस में ही बैठे हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें बताया रोल प्लेइंग। यहाँ पर भी आप वही मेथड है, रोल प्ले कर रहे हो आप एक, लेकिन वहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट नहीं है। आपको एक केस स्टडी के जैसे दे दिया जाता है, एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया आपको, यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ द ह्यूमन इंट्रैक्शन। यहाँ पर एक ये मेथड है जिसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन दिया जाता है, मतलब विच इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन द इमेजिनरी सिचुएशन। किसी पर्सन जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे एक सिचुएशन डाल दिया जाता है, और उसे बोला जाता है, मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे आप वो रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। जो भी रोल वो फ्यूचर में प्ले करने वाला है ऑफिस में जाके, तो उसे बोलते हैं जैसे वो अभी वो रोल प्ले कर रहा है। इन द रोल प्लेइंग ट्रेनिंग, जब वो रोल प्ले कर रहा है ट्रेनिंग में, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। एक आर्टिफिशियली एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, जैसे ऊपर हमने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, वैसे यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनर के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सॉरी। एंड टू और मोर ट्रेनीज आर असाइंड डिफरेंट रोल्स टू प्ले। और दो पर्सन को एक डिबेट के जैसे हम बोल देंगे, या फिर एक ग्रुप डिस्कशन के जैसे उन्हें एक दो रोल दे दिए जाते हैं, मतलब एक को बॉस बना दिया जाता है और एक को एम्प्लॉय बना दिया जाता है, लाइक दैट। हाँ, देन दे बोथ मे बी गिवन अ टिपिकल वर्क, और उन्हें एक टिपिकल वर्क दे दिया जाता है। देन बोथ मे बी गिवन अ टिपिकल वर्क सिचुएशन, एक टिपिकल वर्क सिचुएशन दे दी जाएगी, एंड आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड एज दे एक्सपेक्ट। और उन्हें बोला जाएगा कि मतलब आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड करो जैसा आप चाहते हो कि बाकी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड द रिस्पॉन्ड, अब यहाँ से मैं थोड़ा एक्सप्लेन फोकस कर देती हूँ। अदर्स टू डू, मतलब वो बोलते हैं कि अभी आप इस तरीके से रोल परफॉर्म करो जैसे आप दूसरों को चाहते हो कि वो लोग इस तरीके से रोल परफॉर्म करें, ठीक है। उन्हें सिचुएशन में डाल दिया जाता है। सच रोल प्लेइंग क्या है, सच रोल प्लेइंग रिजल्ट इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द इंडिविजुअल। और रोल प्ले करने से उन्हें अपना काम को ज़्यादा बेटर तरीके से वो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। एंड हेल्प टू प्रमोट द इंटरपर्सनल, और उनके आपसी रिश्ते, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड द एटीट्यूड चेंज, और उनका क्या बर्ताव चेंज होता है, उनका एटीट्यूड चेंज होता है, ओके। उसके बाद है, उसके बाद है लेक्चर मेथड। एक मेथड है जो नाम से समझ में आता है, एक लेक्चर दिया जा रहा है जैसे एक, है ना। तो क्या है, और लेक्चर के थ्रू उसे सारा काम सिखाया जा रहा है। क्या दिया है, द लेक्चर इज अ ट्रेडिशनल एंड द डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेक्चर एक पुराना तरीका है और एक डायरेक्ट मेथड है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ट्रेनी को कि भाई ये काम को इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। द इंस्ट्रक्टर, जो ट्रेनिंग दे रहा है उसे बोलेंगे हम इंस्ट्रक्टर। द इंस्ट्रक्टर ऑर्गेनाइजेज द मटीरियल एंड गिव्स इट टू द ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज इन द फॉर्म ऑफ द टॉक। और वो सारी की सारी बातें मतलब मटेरियल अरेंज करता है और ट्रेनी को देता है किस तरीके से, बोल बोल के, ठीक है। लेक्चर दे रहा है। लेक्चर मेथड इज अ डायरेक्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज। ये मेथड है जो डायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्टली बातें बताई जा रही है, डायरेक्टली कोई भी काम बताया जाता है, तो इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज, मतलब लेक्चर तो कितने भी लोगों को एक साथ मिलकर दिया जा सकता है। दस द कॉस्ट एंड द टाइम इन्वॉल्व आर रिड्यूस्ड, और इसमें जो खर्चा लगता है और जो टाइम इन्वॉल्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम लगता है। तो इस दिस इज़ अ बेटर मेथड। लेकिन लेक्चर से मतलब उतना क्लैरिटी नहीं आ पाती जितना कि बाकी मेथड से आती है ना। तो उसके बाद क्या है, कॉन्फ्रेंसेज एंड द डिस्कशन अप्रोच। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लेक्चर भी दिया जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है, और डाउट सेशन भी क्रिएट किए जा रहे हैं, लोगों के जो क्वेश्चन है उनका आंसर दिया जा रहा है। इन दिस मेथड द ट्रेनर डिलीवर्स द लेक्चर। यहाँ पर ट्रेनर मतलब जो ट्रेनिंग दे रहा है वो क्या करता है, एक लेक्चर देता है, एंड इन्वॉल्व ट्रेनी इन अ डिस्कशन। और यहाँ पर सारे ट्रेनी भी डिस्कशन में इन्वॉल्व है, सो दैट हीज डाउट्स अबाउट द जॉब गेट क्लेरिफाइड। तो फिर ट्रेनी के जो भी डाउट रहते हैं काम सीखते टाइम, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वो जो जो क्वेश्चन पूछेगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर उसे सारे डाउट क्लियर करके देंगे। दिस गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द पार्टिसिपेंट्स।
इससे पार्टिसिपेंट्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा जानकारी मिलती है एंड इनेबल्स देम टू यूज़ द सेम इन देयर डेली रूटीन। और फिर वो फ्यूचर में अपनी जॉब परफॉर्मेंस के टाइम पे भी वो सारी बातें ध्यान में रख के यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या है, इन दिस मेथड सब्जेक्ट मैटर टू बी लर्नड इज प्रेजेंटेड इन द सीरीज ऑफ द केयरफुली प्लान्ड सिक्वेंशियल यूनिट। मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब उन्हें एक, जैसे हम बोल देंगे एक बुक दे दी जाती है और उन्हें एक जो भी सिखाया जाएगा उन्हें एक सिक्वेंशियल यूनिट में बांट दिया जाता है, चैप्टर्स में बांट दिया जाता है। दीज यूनिट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और इन यूनिट्स बोलो आप चैप्टर्स बोलो, इनके थ्रू जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो सिंपल से लेकर तो कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब पहले तो इजी इजी बातें सिखाएंगे और फिर बाद में हायर लेवल पर वो जाएंगे, इजी टू हार्ड। दीज ट्रेनीज गोज थ्रू दीज यूनिट्स बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स। साथ साथ में उन्हें एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए मिलेगी, जैसे हम यूजुअली अपनी पढ़ाई करते हैं तो वैसे ही ये लोग, इन्हें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको बताया है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड ई लर्निंग। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पर उन्हें जो लर्निंग दी जा रही है, कैसे लर्निंग दी जा रही है, ऑनलाइन लर्निंग दी जा रही है। मतलब सामने बैठ के हम नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन हम सीख रहे हैं, जैसे हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, है ना। मतलब उसी तरीके से यूट्यूब वाले तरीके से ही ये लोग सीख रहे हैं, ई लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग। Virtual organization is a temporary network of companies. Virtual organization is a temporary network of companies that come together. यहाँ पर कुछ कंपनीज एक साथ आती है क्विकली टू एक्सप्लोर द फास्ट चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटी फास्ट रेट से चेंज हो रही है उन्हें वो फ़ायदा उठाने के लिए वो साथ में आते हैं। वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट किया जाता है जहाँ पर सामने वाला कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो दूर किधर जगह पे बैठा है और उसे वो टीवी पे या फिर मोबाइल पे या फिर लैपटॉप वगैरह पे आपको दिखाई देगा और वो आपको कुछ बातें बताएगा, तो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल क्लासरूम। ओके, वर्चुअल क्लासरूम एम्प्लॉइज स्पेशल कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर टू इनेबल द मल्टीपल रिमोट लर्निंग। यहाँ पर कुछ वो स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हम उन्हें क्या दे सके, लर्निंग दे सके। जैसे अभी आप कोरोना के टाइम पे देख रहे हो ऑनलाइन तरीका यूज़ होता है, हम जूम से पढ़ते हैं, है ना। तो वैसे ही वो लोग कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और वो रिमोट लर्निंग मेथड यूज़ करते हैं। रिमोट लर्निंग मीन्स जहाँ पे जो चीज़ें कहीं पे पहुँच नहीं सकती वहाँ पर वो लर्निंग मेथड पहुँच रहा है। यूजिंग देयर पीसीज, वो अपने पीसीज पे यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे वर्चुअल लर्निंग ले सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन द लाइव ऑडियो, या फिर वो ऑडियो सुन सकते हैं या फिर विजुअल डिस्कशंस, मतलब या फिर वो वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन वाया रिटन टेक्स्ट, या फिर वो कुछ गूगल वगैरह के थ्रू जैसे हम पढ़ लेते हैं। एंड लर्न थ्रू कंटेंट सच एज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, पीपीटी की वगैरह थ्रू भी हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो मतलब ये वही मेथड है जो हम ऑनलाइन तरीके से सीखते हैं। कोई पर्सन हमें सामने आके नहीं पढ़ा रहा टीचर, लेकिन दूर बैठे पढ़ा रहा है। ओके, ई लर्निंग मेथड्स इंक्लूड ट्रेनिंग। E-learning methods include training delivered by the CD-ROM, intranet and the internet, satellite broadcast and the digital collaborations between the partners willing to learn from the each other। मतलब यहाँ पर भी ई लर्निंग हो रही है, ये सारे मेथड्स यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आप लर्निंग ले रहे हो। ठीक है, और हम कोचिंग, हम नए नए मतलब ट्रेनिंग सीख रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं सर। बिहेवियरली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनिंग, यहाँ पर बिहेवियर को हमारे बिहेवियरली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनिंग है, क्या है, इन दिस मेथड एम्प्लॉयज़ लर्न अबाउट द बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ लर्न अबाउट द बिहेवियर, मतलब किस तरीके से बिहेव करना है वो सीखता है, बाय रोल प्लेइंग इन विच द रोल प्लेयर्स अटेम्प्ट टू एक्ट देयर पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस। उन्हें की एक स्टडी दी जाती है, केस स्टडी दे दी जाती है जिसमें उन्हें एक रोल प्ले करने की के लिए दिया जाता है, जैसे हमने रोल प्लेइंग में भी पढ़ा था, इसी में एक रोल प्लेइंग था ना, सेकंड पॉइंट था। तो उसी के तरीके से उन्हें केस स्टडी दी जाती है और उन्हें कुछ रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है, एज दे वुड बिहेव इन द रियल लाइफ सिचुएशन, जैसा कि वो अपनी जॉब के टाइम पे वो करेंगे। लेकिन जो रोल प्लेइंग में था वो उस तरीके से रोल प्ले करेगा जैसा वो चाहता है कि बाकी दूसरे करें, लेकिन यहाँ पर जैसा वो खुद सोचता है उसे एक केस में डाल दिया जाता है, एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है, और उसे उसके हिसाब से क्या लगता है कि कैसा करना चाहिए। बिजनेस गेम्स है, केसेस है, इंसिडेंट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड द शॉर्ट असाइनमेंट्स आर ऑल्सो यूज इन द बिहेवियरली एक्सपीरियंस लर्निंग मेथड। तो ये सारे मेथड हम यूज़ करते हैं बिहेवियरली एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के टाइम पर। ओके, लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, मतलब जांचते परखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि कौन सा कितना पॉजिटिव, कितना सही है और कौन कितना गलत है।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन हैज़ बिन डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। क्या दिया है? द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन हैज़ बिन डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेज एंड टू असेस द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग इन द लाइट ऑफ वट इंफॉर्मेशन। मतलब पहले देखा जाता है कि कौन सा मेथड सही है, कौन सा गलत है, किस तरीके से ट्रेनिंग लेना सही रहेगा, कि हम मतलब कितना ट्रेनिंग सही हुआ, मिला या नहीं मिला। तो ये सारी बातें हम इवेलुएट करते हैं। दस, ट्रेनिंग इवेल्युएशन चेक्स वेदर ट्रेनिंग हैज़ हैड द डिज़ायर इम्पैक्ट और नॉट। ट्रेनिंग से कोई पर्सन काम सीखा या नहीं सीखा, उसका एम्प्लॉयज़ पे, ट्रेनिंग पे कितना असर हुआ, या फिर जितना होना चाहिए उतना हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है, ये सारे थे हमारे ट्रेनिंग मेथड्स थे जिसमें हमने सीखा ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई होप समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, जो भी जिस तरीके का भी डाउट है मुझे प्लीज़ बताना।